नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल SK लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। सिलीगुड़ी में रविंद्र जयंती पालित, मंत्री गौतम देव ने कवि गुरु को दी श्रद्धांजलि। पुलिस कमिश्नरेट में भी याद किए गए कवि गुरु। कोरोना वायरस के आतंक के बीच पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ पालित की जा रही है। रविंद्रनाथ जयंती के अवसर पर शुक्रवार को सिलीगुड़ी के विभिन्न स्थानों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जगह जगह लोगों ने विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। शहर के बागुजद्दीन पार्क में राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव, सिलीगुड़ी के विधायक सह मेयर अशोक भट्टाचार्य, तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रंजन सरकार ने कवि गुरु रविंद्रनाथ की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। दूसरी ओर आज सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट में भी रविंद्रनाथ जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों ने खास मौके पर आज रविंद्र संगीत भी प्रस्तुत किए। सारा देश जाति एवं सारा विश्व এই বিশ্ব কবি বিশ্ব মানবতার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। আমার মনে হয় যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সারা বিশ্ব সম্মুখীন হচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র জয়ন্তী এর আগে এই পরিস্থিতিতে কোনোদিন হয়নি। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র জয়ন্তী হচ্ছে, কিন্তু সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা বা বাঙালির কবি বা দুই বাংলার কবি এটা বললে একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে রাখা হবে। সারা বিশ্বের কবি, তিনি বিশ্বকবি। তাকে আজকে আমরা এই দিনে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই। আজকে যেভাবে ফুলে উৎসবে চন্দনে গন্ধে সমস্ত জায়গায় যেভাবে ছোট ছোট শিশু কিশোর থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী সমাজের সর্বত্র যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়, এবছর বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব না, কিন্তু তার মধ্যে থেকেই রবীন্দ্র জয়ন্তীতে তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, তার প্রতি মানুষের যে অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেটা চিরকালীন অমলিন। এবং এই কঠিন সময় এটা আরও বেশি করে রবীন্দ্রনাথ ভয়কে জয় করার যে বাণী তিনি দিয়েছেন এবং এই কঠিন সময়ের মধ্যে মানুষকে তিনি যেভাবে সংঘবদ্ধভাবে এর প্রতিরোধ করার কথা বলেছে, সেটা চিরকালীন অবদান নিশ্চয়ই থাকবে। আজকের এই দিনে আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাই। এই অবস্থাতেও মানে জন্মজয়ন্তী পালন করা মানে কতটা। भारत में कोरोना वायरस का कहर। पिछले 24 घंटे में 3,390 नए मामले सामने आए, 103 लोगों को हुई मौत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 56,342 हो गई है, जिनमें 37,916 सक्रिय मामले हैं। 16,540 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 1,886 लोगों की मौतें हो चुकी है। अलीपुरद्वार में प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। ग्रीन जोन में अलीपुरद्वार आवश्यक सेवाओं के साथ साथ अन्य दुकानें भी खुली। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को अलीपुरद्वार के विभिन्न इलाकों में कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस की ओर से लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आवश्यक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने एवं घरों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी गई। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से नियमित रूप से साबुन से हाथों की सफाई करने की भी नसीहत दी गई। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अलीपुरद्वार जिले
को ग्रीन जोन में रखा है। ग्रीन जोन में आने के कारण अलीपुरद्वार जिले में आवश्यक सेवाओं के साथ साथ कुछ निर्देशों के साथ अन्य सेवाओं को भी छूट दे दी गई है। जिले के विभिन्न हिस्से में आवश्यक सामानों की दुकानों के अलावा अन्य दुकानें भी खुली हुई दिखी। इस बीच आज बिना मास्क के कुछ लोगों को घर से बाहर निकलते देखा गया। पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें इस बारे में सतर्क कर दिया गया है। আমার কিছু নেই, একটা ইউনিক ইনিশিয়েটিভ আছে যেখানে এই পরিস্থিতিতে পুরো সোসাইটি ইনফ্যাক্ট পুরো হিউম্যান কাইন্ড উপরে যখন চ্যালেঞ্জ চলে এসেছে তখন এটা আমাদেরকে সবাইকে মিলে এই করোনা প্যান্ডেমিক থেকে লড়তে হবে। অ্যান্ড এটা আমার মনে হয় কি যখন সবাই লোক যদি সচেতনতা যদি ওনাদের অ্যাওয়ারনেস না থাকে তাহলে আমরা পানিশমেন্ট দিয়ে কিছু লাভ হবে না। আমরা আমাদের যা আইন প্রভিশন যেটা থাকবে সেটা আমরা করব, বাট আমার মনে হয় কি আমাদের সব থেকে যেটা বেশি প্রয়োজন যেটা ইম্পর্টেন্ট আছে সেটা হচ্ছে কি আমাদের সোসাইটিকে অ্যাওয়্যার করতে হবে। সবাই লোক যদি সচেতন যদি থাকে তাহলে এই প্যান্ডেমিক থেকে আমরা লড়তে সফল হব और আমরা একটা হেলথি সোসাইটি করতে পারবো। भाजपा नेताओं ने राशन में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर किया प्रदर्शन। भाजपा के डाबग्राम मंडल की ओर से गुरुवार को सरकारी राशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के डाबग्राम मंडल के सदस्यों ने डाबग्राम अंचल ऑफिस के सामने शराब नहीं राशन चाहिए सरीखे नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। इन सभी के हाथों में प्लग कार्ड लगे हुए थे। दूसरी ओर लॉकडाउन के बीच विरोध प्रदर्शन को लेकर आशिगर आउटपोस्ट की पुलिस ने भाजपा नेत्री शिखा चैटर्जी समेत अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में गरीबों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है, राशन में व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके साथ ही इन लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों को राशन मुहैया कराने के बजाय शराब की दुकानें खोलने में व्यस्त है। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। अगर आप है खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदमतल्ला माटीगाड़ा सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002229606 अथवा 8695149676। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महाराष्ट्र में हुआ बड़ा रेल हादसा। ट्रैक पर सो रहे मजदूरों के ऊपर से मालगाड़ी गुजरने से 14 की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है दुख। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार को एक मालगाड़ी की चपेट में आने के बाद 14 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। करमड पुलिस थाने की एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि जालना से भूसवाल की ओर पैदल जा रहे मजदूर मध्य प्रदेश लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि वे रेल की पटरियों के किनारे चल रहे थे और थकान के कारण पटरियों पर ही सो गए थे। अधिकारी ने बताया कि ट्रेन ने सुबह 5:15 बजे उन्हें कुचल दिया। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के थे और जालना में स्टील कंपनी में काम करते थे। औरंगाबाद से ट्रेन मिलने की उम्मीद में जालना से औरंगाबाद जा रहे थे। घटना पर रेल मंत्रालय ने कहा, आज सुबह कुछ मजदूरों को ट्रैक पर देखकर मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें परभाषी मेनाड सेक्शन के बदनपुर और कमाद स्टेशनों के बीच उन्हें टक्कर लग गई। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और वह करीब से स्थिति पर नजर रखे हुए है। बंगाल में कोरोना के 92 नए मामले, 24 घंटे में 7 लोगों की हुई मौत। अब तक 1101 लोग हो चुके हैं संक्रमित।
पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 92 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की तादाद बढ़कर 1101 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह राज्य में कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार यह जानकारी दी गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कोरोना से राज्य में अब तक 1548 लोग संक्रमित हो चुके हैं। गुरुवार को 2611 लोगों के नमूने की जांच की गई। राज्य में अब 32,752 नमूने जांचे गए हैं। कोरोना की जांच के लिए राज्य में अब तक 17 लैब खोले गए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत पहले दिन यूएई से केरल के 359 लोग 2 विमानों से वतन लौटे। आज बांग्लादेश से 167 लोग पहुंचेंगे श्रीनगर। वंदे भारत मिशन के दूसरे दिन आज एयर इंडिया की फ्लाइट्स बांग्लादेश से 167 लोगों को लेकर श्रीनगर पहुंचेगी। इनमें जम्मू कश्मीर के वे सभी मेडिकल स्टूडेंट्स शामिल हैं जो बांग्लादेश में है। इससे पहले अबू धाबी में फंसे 177 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की पहली फ्लाइट गुरुवार रात कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद एक और फ्लाइट्स दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। इनमें 182 भारतीय सवार थे। 5 लोगों में कोरोना के लक्षण देखने पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया है। दुनिया भर में करीब 38 लाख लोग कोरोना से हो चुके हैं संक्रमित। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2500 लोगों की मौत। कोरोना वायरस का कहर अब पूरी दुनिया पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में करीब 38 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दुनिया में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2,65,000 को पार कर गया है। अकेले अमेरिका में पिछले 24 घंटे में करीब 2500 लोगों की मौतें हुई है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में कुल 38,15,561 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,67,469 हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को एफबी में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मानवी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड,